Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 7. Today we are going to start second lecture of revision of chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है आज हमारा रिवीजन का। उसमें हमने क्या पढ़ना है, पिछले हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, डेफिनेशंस और कुछ रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स और कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। कुछ 2-3 टाइप्स और रहती हैं, आज उनको डिस्कस करके मज़ीद टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक टाइप है यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये बेसिकली सुपर सेट होता है जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट का यूज़ कहाँ है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट मालूम करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी होगी तो आपको लाजमी सबसे पहले यूनिवर्सल सेट मिला हुआ होगा, और जिन जिन सेट्स की आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी होगी उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी है तो ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी है तो बी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट बेसिकली ओवरऑल सेट्स हैं जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन सेकंड है हमारे पास सबसेट। सबसेट की ये सिंबल है, ब्रैकेट्स तो मैंने कवर करने के लिए दी हैं, यानी कि सिंबल जो है ना वो सिर्फ यही है सबसेट की। अब सबसेट क्या, इसको कैसे डिफ़ाइन किया था हमने, कैसे इस तरह इसको फेयर किया था? इसको हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। ये हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाएगा। यानी कि अ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अदर सेट, दैट सेट इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। इस तरह से हमने सबसेट को डिफ़ाइन किया था। देन उसके बाद सुपरसेट। सुपरसेट की सिंबल सबसेट से उल्टी है, यानी कि जिस तरह से सबसेट की सिंबल है उसके उल्टी आपके पास सुपरसेट की सिंबल है। अब सुपरसेट क्या? सुपरसेट यानी कि अब सबसेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, अब वो जो दूसरा सेट है वो बेसिकली सुपरसेट कहलाएगा जिसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तीसरी टाइप है, मतलब ये 2 टाइप्स थी। उसके बाद ऑपरेशंस हैं, यूनियन का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन है। अब यूनियन में क्या है? यूनियन की ये सिंबल यू। वैसे यूनिवर्सल सेट की सिंबल भी यू है, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। यूनिवर्सल सेट को आप इस तरह से लिखेंगे तो यूनियन में क्या होगा कि यूनियन यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। यूनियन क्या है? कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की। 2 सेट हों, 3 सेट हों, 4 सेट हों, जितने भी सेट्स हों उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनको अरेंज करके एक ही सेट में लिखना है। उनको अरेंज करके एक ही सेट में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अगर 1 2 3 4 5 है तो आप पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, इस तरह से। अगर रेंडमली नंबर्स लिखे हुए हैं देन अगेन आपने इनको सीक्वेंस में लिखना है। यानी कि यूनियन में क्या होगी? कंबाइन होंगे सारे सेट्स के एलिमेंट एक ही सेट में मिला के लिखेंगे हम। इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन बेसिकली इंटरसेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, यानी कि 2 सेट्स हों, 3 सेट्स हों, अगर उनकी आपको इंटरसेक्शन करनी है तो आप देखेंगे कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक जैसे एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में हम एक जैसे एलिमेंट्स उठाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स उठाते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स उठाते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। इंटरसेक्शन की सिंबल ये आपके सामने है बिल्कुल। देन उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस और इंटरसेक्शन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन में क्या फ़र्क है कि देखें, डिफरेंस में क्या होता है, जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो हम काट देते हैं। इंटरसेक्शन में हम उठाते ही सिमिलर एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन में आपने सिमिलर एलिमेंट्स उठाने हैं और डिफरेंस में आपने सिमिलर एलिमेंट्स काट देने हैं। अब लिखेंगे क्या? इंटरसेक्शन में तो हम सिमिलर एलिमेंट्स उठा रहे हैं तो वही लिखेंगे आंसर में। अब डिफरेंस में क्या लिखेंगे? डिफरेंस में जो आपने सिमिलर एलिमेंट्स काट दिए, माइनस कर लिए आपने सिमिलर एलिमेंट्स को,
फिर जो पहले सेट में बच रहे हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से, जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट्स बच रहे हैं वही आपने आंसर में लिखने हैं। से फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा तो आप देन उसका आंसर लिखेंगे नल सेट। दूसरे सेट के एलिमेंट्स बच रहे हैं तो वो नहीं उठाने आपने, वो हम नहीं उठाते। डिफरेंस ऑफ सेट्स में सिमिलर एलिमेंट्स काट के बाकी फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं। क्लियर। देन उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यानी कि यहाँ पर एक सिंबल दी हुई है, एक कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है, काट देना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यानी कि अगर लिखा हुआ है ना ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर छोटी सी कॉमा दी हुई है। अगर आप पंजाब साइड के कुछ बुक्स उठाएंगे मैथ्स के, फेडरल के कुछ बुक्स उठाएंगे ना मैथ्स के, तो कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने छोटी सी सी करके भी लिखा है, यानी कि यहाँ पर मैंने कॉमा लिखा है ना क्योंकि हमारे बुक्स में कॉमा दी हुई है ऊपर, लेकिन कुछ बुक्स में छोटी सी सी लिखी हुई है ऊपर। तो सी का मतलब भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ही है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली डिफरेंस ही होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। यानी कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो आप ए के मेंबर्स यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से काटेंगे, तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वही उसका आंसर कहलाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो आज हमने डिस्कस की। मज़ीद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में, जो कि पॉसिबल है कि हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, तो हम अपने अगले लेक्चर में जैसे भी जो भी डिसीजन हुआ तो हम अपना अगले लेक्चर में, जो कि फ़िज़िकल हो या इस ऑनलाइन सेशन में आ जाए हम, तो हम अपने लेक्चर में इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन हैं उनको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा। आप इनको रिवाइज़ करें, आप इनके नोट्स बनाएं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।